In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. Our topic is subject verb agreement. It is also called subject verb concord. Before we start what is meant by subject verb agreement, let's have a hurried glance at what is subject and what is verb. Viewers, subject and verb are essential parts of sentence. सब्जेक्ट व्यूअर्स सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं. अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट द सेंटेंस इज अबाउट और द नाउन दैट डज सम एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. फ़िक्रे में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में फ़िक्रा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं. व्यूअर्स, दो सूरतें होती हैं. समटाइम्स सेंटेंस में काम करने वाला फ़ाइल हमारे पास मौजूद होता है, ऐसे नाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं. और समटाइम्स व्यूअर्स हमारे पास फ़िक्रे में काम करने वाला डूअर मौजूद नहीं होता. ऐसी सूरत में जिस नाउन के बारे में सेंटेंस हो उसे हम फाइल कहते हैं. एग्जांपल्स में देखें, असलम इज़ रीडिंग अ बुक. इस सेंटेंस में हमारे पास डूअर मौजूद है, काम करने वाला मौजूद है. असलम इस फ़िक्रे में काम कर रहा है, तो ये हमारा डूअर है, इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1987. यस, इस सेंटेंस में हमारे पास डूअर मौजूद नहीं है, काम करने वाला नहीं है. द सेंटेंस इज अबाउट द बुक, सो द बुक इज आवर सब्जेक्ट. Subject may be a subject may be noun, pronoun, noun phrase और noun class. तो व्यूअर्स, सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लास भी हो सकता है. इस सेंटेंस में देखें, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री. अहमद इज डूअर, ही इज आवर सब्जेक्ट, नाउन है. ही इज राइटिंग अ बुक दीज डेज. इस सेंटेंस में ही इज आवर डूअर, आवर सब्जेक्ट, प्रोनाउन है. द पुअर पोस्टमैन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हेडवर्ड इसका नाउन है, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस का. द मैन हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, नाउन हेडवर्ड. मॉडिफाइंग क्लास, रिलेटिव क्लास आ गई, तो इसको मॉडिफाई कर रही है. द इंटायर क्लास इज आवर सब्जेक्ट. द मैन हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माई अंकल. हाउ कैन वी रिकोगनाइज सब्जेक्ट? व्यूअर्स, हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं, इसके लिए आप एक टिप देते हैं. सब्जेक्ट जनरली गिव्स द आंसर ऑफ हु और व्हाट. सेंटेंस में सब्जेक्ट हु और व्हाट के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जनरली. अहमद नॉक्ड एट द डोर. अगर सेंटेंस में डोर मौजूद है तो वो हु का आंसर देगा. हु नॉक्ड एट द डोर? अहमद. अहमद इज आवर सब्जेक्ट. द बुक वॉज पब्लिश इन 1956. अगर सेंटेंस किसी नाउन के बारे में होगा तो तब वो व्हाट का आंसर देगा. व्हाट वॉज पब्लिश इन 1956? द बुक. द बुक इज आवर सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आप हु और व्हाट के क्वेश्चंस के जरिए अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई सेंटेंस में कर सकते हैं. Verb, a word or phrase that denotes the state, possession or action of subject is called verb. Viewers, ऐसा वर्ड जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताए, सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताए, तो उसे हम वर्ब बोलते हैं. स्टेट में हमारे पास बी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, इसकी पास्ट फॉर्म वॉज वर है. पोजेशन के लिए हमारे पास हैव है बेस फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैज़ है, इसकी पास्ट फॉर्म हैड है. और एक्शन वर्ब्स है हमारे पास ड्रिंक, ईट, स्लीप. अली इज़ अ स्टूडेंट. अली की स्टेट ऑफ बीइंग बयान की गई है. हमारे पास ये बी वर्ब आ गया इज़. अली हैज़ अ बैग, इसमें अली की पोजेशन बयान की गई है, इससे हमारे पास पोजेशन वर्ब आ गया. हैव, अली रीड्स अ बुक, इसमें हमारे पास एक्शन वर्ब आ गया. अली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है रीडिंग का, तो हमारे पास रीड वर्ब आ गया. नो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद इट्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब व्यूअर्स ये है कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंगली आएगा.
ये अकॉर्डिंगली से क्या मुराद है, आइए वो देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आएगा सेंटेंस में, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड इन नंबर। पर्सन के अकॉर्डिंगली भी हो और नंबर के अकॉर्डिंगली भी हो। आइए इन पर्सन और इन नंबर को देखते हैं। इन पर्सन, viewers, in English language there are three persons: first person I, we, second person you, third person he, she, they, it। three persons हैं। personal pronouns, I as subject takes am, was, have, shall in accordance with tense। I am, we cannot write I is, I are। I was, we cannot write I were in a real situation। You as subject takes are, were, have in accordance with tense। You is taken plural, तो इसके साथ verb भी plural आएगा। You are आएगा, you were आएगा, you have आएगा। The remaining personal pronouns we and they take plural verb। he, she, it they take singular verb। आइए इसको इन डिटेल देखते हैं। व्यूअर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब इन नंबर। इन नंबर में देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अली इज अ स्टूडेंट, अली इज सिंगुलर, वर्ब विल बी इज। Nadeem was reading a book, Nadeem is singular, subject is singular, verb will be singular। Plural subject takes plural verb। Boys plural आ गया, the boys were playing hockey, was नहीं लिखेंगे। The guests are having their lunch, हम यहाँ are लिखेंगे, हम यहाँ is नहीं लिखेंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट है गेस्ट का वो प्लूरल आया है, वो हमारे पास प्लूरल आया है, इसलिए हम यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, in test or examination we have to adjust the verb। in test or examination we have to adjust the verb according to the person and number of subject। singular subject takes singular verb, plural subject takes plural verb। so viewers, आइए अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स व्यूअर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई सिंगुलर, ही सिंगुलर, ही इट शी सिंगुलर, इट्स सिंगुलर। सिंगुलर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ आइडिया, नेम ऑफ प्लेस, सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल। प्लूरल नाउन्स, बॉयज, गर्ल्स, कार्स, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, men, women, these are plural nouns। तो आइए अब हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स को देखते हैं। जैसे नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल अलहदा हैं, वर्ब्स भी ऐसे ही हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जब प्लूरल वर्ब आएगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आइए सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स देखते हैं। आई और इज सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल आर है। वॉज सिंगुलर वर्ब है, वर उसका प्लूरल है। हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव उसका प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस ये हमारे पास प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। अली आर, व्यूअर्स हमने पढ़ा आर प्लूरल वर्ब है तो इस अली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम यहाँ इसका सिंगुलर इज पुट करेंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा, अली इज अ स्टूडेंट। व्यूअर्स ये रिमेनिंग एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा बॉयज़ तो हम उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। वॉज सिंगुलर वर्ब है, ये देखें, हम इसका प्लूरल वर्ब वर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा, द बॉयज़ वर प्लेइंग हॉकी। इस तरह ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये रिमेनिंग एग्जांपल्स व्यूअर्स आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अप टिल नाउ इट अपीयर्स वेरी इजी टू यूज वर्ब इन अकॉर्डेंस विद इट्स सब्जेक्ट। व्यूअर्स बहुत आसान दिख रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब लगा दें, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम प्लूरल वर्ब लगा दें। बट इट इज़ नॉट सो ईजी एज इट अपीयर्स, देर आर सर्टन कम्प्लेक्सिटीज। इतना आसान नहीं है, कुछ पेचीदगियाँ हैं इसमें व्यूअर्स। as at times it becomes difficult to assess whether the subject is singular
और प्लूरल। बाज़ वक़्त हमें पहचान करना मुश्किल हो जाती है कि जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। Sometimes verb is not used in accordance with its subject in number and or its person। बाज़ वक़्त हम verb को पर्सन और नंबर से हट के यूज़ करते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स कीप इन माइंड, एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्सिटीज को सामने रख के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यस, सो इट्स नेसेसरी फॉर अस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी। ज़रूरी है इनको समझें और इन्हें हम पढ़ें। We can discuss them under these headings: noun, pronoun, fraction and percentage, noun phrase, noun class, verb of unreal situations, there as sentence starter। आइए इनको हम वन बाई वन देखते हैं। First complexity, we have the first complexity regarding noun. Some nouns appear plural but they are used singular, means that they take singular verb। Viewers, कुछ हमारे पास nouns ऐसे होते हैं जो दिखने में वर्ब लगते हैं। हमारा एक बेसिक कंसेप्शन ये है कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना हो, वी ऐड एस विद इट। बॉय, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी व्यूअर्स, बॉय बॉयज, कार कार्स, गर्ल गर्ल्स। तो हम ये समझते हैं हर वो वर्ड जिसके साथ एस लगा है, वो हर नाउन जिसके साथ एस लगा है वो प्लूरल है। ऐसा नहीं है। ये देखें कुछ वर्ड्स हैं: न्यूज़, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स, गालोस, वेजिस, मैकेनिक्स, जिम्नास्टिक्स एट्सेट्रा। व्यूज़, ये आप सारी लिस्ट को पढ़ सकते हैं। इन वर्ड्स के साथ एस लगा हुआ है, ये नाउन्स हैं कि दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। एग्जाम्पल, दीज न्यूज़ आर ट्रू। देखिए न्यूज़ आ गया, न्यूज़ हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद है, एस आएगा लेकिन हम इसको प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। पॉलिटिक्स, इस लिस्ट में हमारे पास पॉलिटिक्स मौजूद है, एस आएगा, इसको हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे इसके साथ। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। यूज़, इस लिस्ट में दो वर्ड्स हैं, मीन्स एंड वेजिस। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लें। यूज़ ऑफ मीन्स प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर। मीन्स को सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, प्लूरल भी यूज़ करते हैं। मीन्स वसाइल के माना में हो तो प्लूरल यूज़ करते हैं, जरिया के माना में हो तो हम इसे सिंगुलर यूज़ करते हैं। हिज मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली इज़ लिमिटेड। फैमिली को सपोर्ट करने के उसके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। वसाइल के लिए आया, हम इज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम आर यूज़ करेंगे। हिज मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली आर लिमिटेड, ये ठीक होगा। द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल आर बाई एयर। तेज़ तरीन ज़रिया सफ़र का हवा है, तो हम यहाँ ज़रिए के तौर पे आया मीन्स, हम यहाँ आर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ इज़ यूज़ करेंगे। द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल इज़ बाई एयर। वेजिस, वेजिस इज़ यूज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वेजिस मीन्स उजरत एंड सिला। अगर वेजिस उजरत के माना में आए तो हम इसको प्लूरल यूज़ करते हैं, अगर वेजिस सिला के माना में आए तो हम इसको सिंगुलर यूज़ करते हैं। हिज वेजिस आर वेरी स्मॉल। उजरत के माना में आया, प्लूरल यूज़ किया, ठीक है। वेजिस ऑफ सिन इज़ हेल। सिला के माना में आया तो सिंगुलर यूज़ किया, ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स हैं उनकी सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होती, उनके साथ एस आ रहा होता है। हम ये नहीं कर सकते कि उनका एस काट के उनको सिंगुलर बना दें, उनकी सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होती। उनको एज इट इज़ एस के साथ ही यूज़ करते हैं और उनके साथ हम जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ करते हैं, उनके साथ वर्ब हम प्लूरल यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिचेस है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, पेटलून्स है, बेलोज है, फेटर्स है, सीजर्स है, और ये लंबी लिस्ट है आपके पास, आप इसको यूज़ पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें इनको यूज़ कैसे करना है। स्पेक्टिकल, हम स्पेक्टिकल का एस रिमूव करके यूज़ नहीं कर सकते, एस इसके साथ लगाएंगे, स्पेक्टिकल्स लगाएंगे, और इसको सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, इसको प्लूरल यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। स्पेक्टिकल्स आर बिलू। आर्म्स इज़ गिवन टू द पुअर, खैरात कहते हैं आर्म्स को, एस इसके साथ रिटेन करेगा, ये अपना एस यूज़ करेंगे और इसको सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। मूव टू द नेक्स्ट complexity. Complexity number 60 is about collective nouns, nouns that represent groups of things or persons. They are cattle, gentry, poultry, swine, vermin, salmon, people, folk. They take plural verb.
कलेक्टिव नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। एक इसकी लिस्ट और भी है, क्रू, फैमिली, टीम, कमेटी, काउंसिल, आर्मी, पुलिस, पब्लिक, ज्यूरी, दे में टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब। आइए इनको अलहदा देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट को पहले देखते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कलेक्टिव नाउन है, इस लिस्ट में पहली लाइन में मौजूद है। हम इसके साथ एस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, और हम इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं यूज़ कर सकते, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरह से ये करेक्ट होगा। अब व्यूअर्स ये जो दूसरी लाइन है उसकी एग्जांपल देखें। द कमेटी हैव इशूड देयर यूनैनिमस रिपोर्ट। कमेटी आ गया, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर ये सेकंड लाइन के, ये जो सेकंड लाइन के हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं, अगर ये यूनाइटेड हों, यूनानिमसली कोई काम करें, तो इनको हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, और अगर ये डिवाइडेड हो जाएं तो हम इनको प्लूरल यूज़ करते हैं। द कमेटी हैव इशूड देयर यूनानिमस रिपोर्ट। यूनानिमसली एक रिपोर्ट इशू की कमेटी ने, हम इसको प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। द कमेटी हैज़ इशूड इट्स यूनानिमस रिपोर्ट। द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। देखें इस लाइन में हमारे पास ज्यूरी है, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स जब ये डिवाइड हो जाएगा, व्यूअर्स तब हम इसका प्लूरल यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ नहीं करेंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, इस तरह ये हमारा ठीक होगा। व्यूअर्स इसको कलेक्टिव नाउन्स की एक और कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखते चलें। फॉर प्लूरल कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब, हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीम्स हैज़ अपीयर्ड ऑन द सीन। कलेक्टिव नाउन है टीम, देखें इसको हमने प्लूरल बना दिया, टीम्स बना दिया, तो ऐसी सूरत में ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। द टीम्स हैव अपीयर्ड ऑन द सीन। Now next complexity is about amount of money, distance, weight, period as subject. Viewers अगर फासला, रकम, वज़न और मुद्दत सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएंगे तो दे टेक सिंगुलर वर्ब, हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, डिस्टेंस, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 30 ईयर्स आर अ लॉन्ग पीरियड, ये दुरानिया मुद्दत आ गई सब्जेक्ट के तौर पे, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 30 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड। नो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी व्यूअर्स, नाउन की कॉम्प्लेक्सिटीज हम देख चुके हैं। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट means two or more nouns are combined with the help of conjunction। दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को जब हम कंजंक्शंस के साथ मिलाते हैं तो बनने वाले सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। लाइक नदीम एक नाउन है, अफजल एक नाउन है, इसे हमने एंड के साथ कंबाइन कर दिया, नदीम एंड अफजल, ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट आई, यू, आई हमारे पास प्रोनाउन है, यू हमारे पास प्रोनाउन है, हमने एंड के साथ इनको मिला दिया तो हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया। नाइदर अहमद नॉर अनवर, हमारे पास अहमद और अनवर नाउन्स हैं, हमने उनको नाइदर नॉर के साथ मिला दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। आइए हम कंपाउंड सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1, व्हेन टू और मोर नाउन्स, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। That is related to compound subject. When two or more nouns or pronouns are combined with either or, neither nor, or not only but also, verb is used according to its nearest noun or pronoun. Viewers, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा nouns या pronouns को neither nor, either or, not only but also के साथ मिलाएंगे तो जो verb होगा वो अपने करीबी इसम के मुताबिक आएगा। एग्जाम्पल में देखें, आइदर ही और आई आर गोइंग टू स्कूल। ही और आई को हमने कंबाइन किया आइदर और से, कंपाउंड सब्जेक्ट हमारा बन गया। तो ये जो वर्ब आ रहा है आर, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन। हियर द नियरेस्ट प्रोनाउन इज आई आया है व्यूअर्स, तो हम आई के अकॉर्डिंगली आर यूज़ नहीं करेंगे, एम यूज़ करेंगे। आइदर ही और आई एम गोइंग टू सी हिम ऑफ, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। नाइदर नॉर की एग्जांपल देख लें। नाइदर नॉर के साथ हमने शी को
और हर सिस्टर्स को कंबाइन किया, तो ये जो वर्ब जो है ये आएगा अपने करीबी इसम सिस्टर्स के अकॉर्डिंगली। सिस्टर्स प्लूरल है तो हम यहाँ इज़ नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आर यूज़ करेंगे। नाइदर शी नॉर हर सिस्टर्स आर कमिंग हियर टुडे, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस। कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर कंबाइंड विद एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, beside, along with, verb is used according to the first noun। as well as के साथ हमने he और his friends को मिलाया। अब ये हमारा जो verb आएगा it will be according to the first noun और pronoun। हमारा first जो pronoun है यहाँ वो हमारे पास है he, तो यहाँ प्लूरल आर नहीं आएगा, ही के अकॉर्डिंगली हम इज यूज करेंगे। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू सी द मैच। आई विद माई कोलीग्स आर परफॉर्मिंग हज दिस ईयर। आई को, माई कोलीग्स को विद के साथ ज्वाइन किया। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। आई आ गया, आई के अकॉर्डिंगली हम एम यूज़ करेंगे। आई विद माई कोलीग्स एम परफॉर्मिंग हज दिस ईयर। व्यूअर्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3 ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हेन टू आर मोर नाउन्स आर कंबाइंड विद एंड। अब व्यूअर्स हम एंड के साथ मिला रहे हैं, एंड का रूल देखते हैं। वर्ब इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। ही एंड हिज फ्रेंड प्लूरल हो गया, एंड के साथ हमने मिलाया, इज नहीं आएगा व्यूअर्स, आर आएगा। ही एंड हिज फ्रेंड आर कमिंग टुडे। अकबर एंड आलम, अकबर और आलम को हमने एंड से मिलाया, प्लूरल हो गया, इज नहीं आएगा व्यूअर्स, आर आएगा। अकबर एंड आलम आर setting up a new business। Sometimes the two entities joined with and refer to one entity। Singular verb is used। Viewers, sometimes जो दो entities हम and के साथ मिला रहे होते हैं वो एक ही चीज़ को रेफर करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर, दोनों मिलके लाइवलीहुड रोज़ी को रेफर कर रहे हैं, रोज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, रोज़ी का माना दे रहे हैं, तो हम यहाँ वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। व्यूअर्स, एंड की एक और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। रोल ऑफ आर्टिकल इन रिकॉग्नाइजिंग सिंगुलर और प्लूरल यूसेज। व्यूअर्स, समटाइम्स the use of article with the nouns in compound subject indicate the singularity or plurality of subject। व्यूअर्स, समटाइम्स जो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाया जाता है एंड के साथ, उसमें आर्टिकल का यूज़ हमें गाइड करता है कि हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल यूज़ करना है। उसकी दो सूरतें हैं व्यूअर्स, आइए उनको देखते हैं। इफ़ article is used only with the first noun in a compound subject, singular verb is used। article compound subject में दो entities को मिलाया जाए और पहले के साथ अगर हम आर्टिकल को यूज़ करें या पहले के साथ यूज़ किया गया हो, तो यहाँ जो हमारा वर्ब आएगा वो व्यूअर्स सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। हम लिखेंगे अ ब्लैक एंड वाइट काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बरक्स व्यूअर्स देखें, इफ आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच ऑफ नाउन्स इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब इज यूज। दो एंटिटीज हैं, इनको हमने मिलाया एंड के साथ। अब ज़रा देखें व्यूअर्स, इसको पहली के साथ भी आर्टिकल यूज़ किया, दूसरी के साथ भी आर्टिकल यूज़ किया, तो हमारा ये जो वर्ब है ये सिंगुलर नहीं आएगा बल्कि ये प्लूरल आएगा। हम यहाँ वर्ड लिखेंगे ब्लैक एंड अ वाइट काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्यूअर्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3 व्यूअर्स, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू यूज ऑफ एंड। इसमें भी आर्टिकल ही हमें इंडिकेट करेगा, तो ये प्रीवियस स्लाइड के साथ ही है, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच एंड एवरी इवन इफ दे आर कनेक्टेड विद एंड। व्यूअर्स, ये भी एंड के साथ रिलेटेड है। ये एंड की एक एग्जाम्पशन आ गई हमारे पास, एंड की एक एक्सेप्शन आ गई हमारे पास व्यूअर्स। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इनवाइटेड। व्यूअर्स देखें,
दो एंटिटीज़ को एंड के साथ हमने मिलाया, अगर इनसे पहले ईच आ जाए, दोनों से पहले ईच आ जाए या दोनों से पहले एवरी आ जाए, ये जो वर्ब है ये हम प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। इज़ आएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इनवाइटेड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउंस की कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो रही है। व्यूअर्स आइए प्रोनाउंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, समवन, somebody, everyone, everybody, something, anything, everything, they take singular verb। व्यूअर्स ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं ये यहाँ लिस्ट में लिखे हुए हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो व्यूअर्स इनके साथ हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल नहीं होता बल्कि सिंगुलर होता है। जैसे व्यूअर्स यहाँ एक एग्जांपल देखें, नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग विद हिम, नाइदर से स्टार्ट हो गया, वर्ब जो आया हमारे पास वो इज़ ठीक होगा, अगर हम आर लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। आइदर से स्टार्ट हुआ, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव स्टोलन माई बुक, वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, हम यहाँ हैज़ यूज़ करते हैं। व्यूअर्स आप ये एग्जांपल्स खुद देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 2, व्यूअर्स verb after a relative pronouns who, which, that of relative clause is according to the subject it modifies। viewers अगर ये relative pronouns आ जाएं सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन के बाद ये relative pronouns आ जाएं, who आ जाए, which आ जाए या that आ जाए, तो जो verb होगा वो उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आएगा जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मॉडिफाई कर रहा होगा। एग्जांपल देखें, इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, ये आई प्रोनाउन आया, इसको मॉडिफाई ये रिलेटिव प्रोनाउन हु कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है ये जो वर्ब होगा ये कौन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? तो व्यूअर्स ये इट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस noun or pronoun which is being modified by this relative pronoun। ये relative pronoun जिस noun या pronoun को modify कर रहा होगा verb उसके accordingly आएगा, तो I के accordingly हम यहाँ am लगाएंगे। it is I who am to be blamed। एक और एग्जांपल देख लें व्यूअर्स, it is you who has broken the window pane, who आ गया relative pronoun modify कर रहा है you को, तो ये verb has जो है ये according to you आएगा। इट इज़ यू हु हैव, सिंगुलर नहीं आएगा बल्कि हैव लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। इट इज़ यू हु हैव ब्रोकन द विंडो पेन। यहाँ इस सेंटेंस में देखें बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे हैज़ आ गया, तो ये वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस नाउन आएगा जो कि प्लूरल है, तो हम यहाँ हैज़ नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगाएंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ऑल, एनी, एनफ, मोर, मोस्ट, नन, सम, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ये अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं इनको सिंगुलर भी यूज़ करते हैं प्लूरल भी यूज़ करते हैं। व्यूअर्स आइए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन दे डिनोट सिंगल एंटिटीज़, व्यूअर्स ये जो प्रोनाउंस हैं अगर ये सिंगल एंटिटीज़ को डिनोट कर रहे हों, द टेक सिंगुलर वर्ब, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ऑल आर वेल, दैट एंड वेल, सिंगल एंटिटी को आर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, इज़ यूज़ करेंगे। ऑल इज़ वेल दैट। नेक्स्ट क्लास में भी एंड प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है, उसको भी सिंगुलर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस ऑल विच इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंगल एंटिटी, तो हम यहाँ एंड्स यूज़ करेंगे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल दैट ग्लिटर आर नॉट गोल्ड, ऑल सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लिटर प्लूरल वर्ब आ गया, हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो हम इसको ग्लिटर्स एस का इजाफा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जा सकता है, हमने इसको सिंगुलर बना दिया। नेक्स्ट क्लास में देखें आर आया, ऑल जो सिंगल एंटिटी को जाहिर कर रहा है वो और नहीं लेगा, वो इज लेगा, तो हम लिखेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यस, व्हेन दे डिनोट प्लूरल एंटिटीज, व्यूअर्स जब ऑल, एनी, एनफ, मोर, मोस्ट, मोर, सम ये प्लूरल एंटिटीज को जाहिर कर रहे हों, दे टेक प्लूरल वर्ब। से, सम से अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कुछ लोग कहते हैं कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है, कुछ लोग ये प्लूरल एंटिटी को जाहिर कर रहा है तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, से लिखेंगे, सेंटेंस हमारा ठीक है। ऑल हैव रीच्ड इन टाइम, सारे लोग, सारे तलबा
वक्त पर पहुंच चुके हैं, प्लूरल एंटिटी को जाहिर कर रहा है। तो हम यहाँ जो वर्ब प्लेस करेंगे व्यूअर्स वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। हमारा सेंटेंस ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 4, यूज ऑफ मैनी एंड मैनी आ। मैनी को कैसे यूज़ करते हैं, मैनी आ को कैसे यूज़ करते हैं। व्यूअर्स मैनी एज अलोन सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मैनी जब अकेला आएगा, किसी और नाउन को साथ लेके नहीं आएगा, प्रोनाउन को साथ लेके नहीं आएगा, तो हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे। मैनी हैज़ नो अपॉर्चुनिटी, बहुत से लोगों को कोई मौका ही नहीं मिलता है, तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, हैव यूज़ करेंगे। मैनी हैव नो अपॉर्चुनिटी। मैनी एज डिटर्मिनेंट, मैनी अपने साथ कोई नाउन लेके आ जाए, मैनी अपने साथ कोई प्रोनाउन लेके आ जाए, ऑफ भी हो दरमियान में, ऑफ ना भी हो दरमियान में। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ अराइव्ड, अब ये प्लूरल नाउन आएगा तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगा। मैनी स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। अब आइए मैनिया का यूज़ देखते हैं, मैनिया को कैसे यूज़ करते हैं। व्यूअर्स मैनी के साथ जब ए लग जाए तो उसके बाद जो हम नाउन यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर आएगा, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। मैनी अ मैन, व्यूअर्स मैन नहीं आएगा, इसको मैन करेंगे। व्यूअर्स वर्ब भी आर नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। मैनी अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, इसको इस तरह यूज़ करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। Complexity number 5, both few, a few, several plus plural noun takes plural verb। व्यूअर्स बोथ के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, अ फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, सेवरल के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। बोथ ऑफ द सिस्टर्स, बोथ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, जो वर्ब आ रहा है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इज़ ये इनकरेक्ट है, करेक्ट इज़ बोथ द सिस्टर्स आर हैप्पी। इस तरह हम इसको करेक्ट करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। Complexity number 6, use of majority। majority is used singular as well as plural। majority का माना है अक्सरियत, अक्सर तादाद, तो ये हम सिंगुलर और प्लूरल के मानों में यूज़ करते हैं। majority एज सिंगल एंटिटी टेक सिंगुलर वर्ब, जब ये सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। majority इज अथॉरिटी, तो ये सिंगुलर एंटिटी को जाहिर कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगा। majority इन पाकिस्तान इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिंगल एंटिटी को जाहिर कर रहा है, वर्ब सिंगुलर आ गया, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी के साथ ऑफ आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो अब हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, मेजॉरिटी आ गया, ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, तो अब ये जो हमारे पास वर्ब आ रहा है आर, ये हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम यहाँ सिंगुलर यूज़ कर देंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 7, अबाउट, मोस्ट, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द रेस्ट ऑफ। व्यूअर्स मोस्ट, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द रेस्ट ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो टेक सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसके सिंगुलर प्लूरल ना हो। व्यूअर्स अगर वो आ जाए तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो ये हमारा ठीक हो गया सेंटेंस। ऑल द वर्क, ऑल द आ गया, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक हो गया। यस, द रेस्ट ऑफ द जूस। व्यूअर्स द रेस्ट ऑफ आ गया, देखिए यहाँ रेस्ट ऑफ है, रेस्ट ऑफ आ गया, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो हम यहाँ वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। यस व्यूअर्स मोस्ट, ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, रेस्ट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए, काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए व्यूअर्स, तो फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मोस्ट पीपल, मोस्ट आ गया व्यूअर्स, पीपल काउंटेबल प्लूरल नाउन आ गया, तो यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल होगा। हेजिटेट आएगा, हेजिटेट्स, हेजिटेट प्लस एस या ई एस नहीं आएगा, तो हेजिटेट ही लगाएंगे, हमारा सेंटेंस ठीक है। एक एग्जांपल व्यूअर्स और देख लें, सम ऑफ द स्टिक्स आर ब्रोकन, सम आ गया, ऑफ आ गया, स्टिक्स आ गया, व्यूअर्स काउंटेबल प्लूरल नाउन आ गया, तो यहाँ जो वर्ब आएगा तो व्यूअर्स वो भी प्लूरल आएगा, तो देखिए हमने आर लगाया हुआ है, हमारा सेंटेंस करेक्ट है।
नोट दे आर ऑल डिस्कस्ड वन बाय वन इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। व्यूअर्स इन सबको मैंने अलग-अलग डिटेल से डिस्कस किया है, उन स्लाइड्स को आप खुद भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, व्यूअर्स कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 8। कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 8 इज यूज ऑफ अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। व्यूअर्स अगर हम अ नंबर ऑफ को यूज़ करेंगे तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। व्यूअर्स अगर हम द नंबर ऑफ को यूज़ करेंगे तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल हैज़ गैदर्ड। व्यूअर्स अ नंबर ऑफ आ गया, वर्ब प्लूरल आना हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। अ नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर्ड। द नंबर ऑफ आ गया व्यूअर्स, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यहाँ हैव लगा हुआ है, इसको काट देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा हैज़ वाला। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज़ डिक्रीज्ड। मूव टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यूज ऑफ मोर देन वन। व्यूअर्स मोर देन वन के साथ अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। मोर देन वन कैंडिडेट, मोर देन आ गया व्यूअर्स, सिंगुलर नाउन आ गया, आर नहीं आएगा, सिंगुलर इज आएगा, तो सेंटेंस ठीक होगा। मोर देन वन कैंडिडेट इज एब्सेंट। मोर देन के साथ ऑफ आ जाए और प्लूरल उसके साथ नाउन आ जाए तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मोर देन वन ऑफ द बाइक्स, प्लूरल नाउन आ गया, वर्ब जो आएगा वो वॉस नहीं आएगा, प्लूरल वर आएगा, तो हमारा ठीक होगा मोर देन वन ऑफ द बाइक्स वर स्टोलन। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, यूज ऑफ वन। व्यूअर्स वन ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द प्लेयर्स इज लिंपिंग, वन ऑफ आ गया व्यूअर्स, नाउन आ गया व्यूअर्स, यहाँ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। व्यूअर्स वन ऑफ आ जाए, नाउन और प्रोनाउन आ जाए और फिर एक रिलेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम रिलेटिव नाउन भी पहले पढ़ चुके हैं, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो तब फिर हम इसके साथ सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अहमद इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ आ गया, नाउन आ गया और फिर रिलेटिव एडजेक्टिव आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं व्यूअर्स इसको, तो ये हु आ गया, तो हम इसके साथ आने वाले वर्ब को प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। ये वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। इसमें एक और एक्सेप्शन है व्यूअर्स, आइए उसको देखते हैं। वन ऑफ से पहले दी ओनली आ जाए, फिर वन ऑफ आ जाए, फिर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, फिर यही रिलेटिव एडजेक्टिव हु विच दैट में से कोई एक आया हो और उस आया हो, तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। अहमद इज़ द ओनली आ गया व्यूअर्स, वन ऑफ आ गया, नाउन आ गया, हु आ गया, तो यहाँ जो हमारा वर्ब आएगा, अब वो हमारा वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्क्स लिखेंगे। अहमद इज़ द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क्स होल हार्टेडली। देखें प्रीवियस सेंटेंस में वन से पहले ओनली नहीं आया था तो हमने प्लूरल यूज़ किया। अब व्यूअर्स वन से पहले दी ओनली आ गया तो अब हम यहाँ सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज एज सब्जेक्ट or part of subject. A fraction means viewers half, 1/3, 3/4, 2/3, etc. Percentage means 40%, 10%, 30%, etc. In case of uncountable noun, viewers अगर percentage और फ्रैक्शन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो व्यूअर्स हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 1/3 ऑफ द केक हैव बीन गिवन टू द गेस्ट, हैव आ गया, प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद लगा हुआ है, तो अब यहाँ हम हैज़ यूज़ करेंगे। 1/3 ऑफ द केक हैज़ बीन गिवन टू द गेस्ट, ये हमारा ठीक होगा। इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स व्यूअर्स अनकाउंटेबल आए परसेंटेज और फ्रैक्शन के बाद तो सिंगुलर, और अगर काउंटेबल आ जाए तो फिर उसकी दो सूरतें होंगी, या उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे वर्ब या प्लूरल यूज़ करेंगे। इफ़ इट इज़ सिंगुलर, अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यहाँ हम हैव नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हैज़ वाला सेंटेंस जो है वो होगा ठीक। 1/3 ऑफ द शॉप हैज़ बीन बर्न्ड। व्यूअर्स
अगर इसी तरह फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद जो काउंटेबल प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। 1/3 ऑफ द शॉप्स, देखें शॉप्स प्लूरल आ गया, काउंटेबल प्लूरल आ गया, तो हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैज़ वो इनकरेक्ट होगा, हम हैव यूज़ करेंगे। 1/3 ऑफ द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, वो नाउन फ्रेज के रिलेटेड है, आइए उसको देखते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, नाउन प्लस फ्रेज। नाउन प्लस फ्रेज इन केस व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, नाउन प्लस फ्रेज। नाउन प्लस फ्रेज इन दैट केस द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नाउन। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा प्लूरल वर्ब। व्यूअर्स देखें द मैन, ये नाउन आ गया। व्यूअर्स आगे ये जो फ्रेज है ईटिंग मैंगोज, ये इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ये इस नाउन फ्रेज का पार्ट बन चुका है। हमारा ये जो वर्ब है ये मैंगोज के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा व्यूअर्स, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द हेड वर्ड, हेड नाउन मैन, मैन के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो आर नहीं इज आएगा। द मैन ईटिंग मैंगोज इज माई अंकल। हमने इस नाउन को देखना है, अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नॉन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। द पीपल सिटिंग अंडर द ट्री, द पीपल नाउन आ गया व्यूअर्स, उसको मॉडिफाई कर रहा है ये पार्ट, तो ये कंप्लीट एक नाउन फ्रेज बन गया व्यूअर्स। इसका हेड वर्ड द पीपल है। अब ये जो वर्ब आ रहा है इट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू ट्री, ये आएगा अकॉर्डिंग टू पीपल, ये पीपल के अकॉर्डिंगली आएगा, पीपल प्लूरल है तो हम यहाँ आर यूज़ करेंगे। द पीपल सिटिंग अंडर द ट्री आर वेटिंग फॉर द रेन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा व्यूअर्स। नेक्स्ट हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ते हैं, नाउन क्लास, नाउन प्लस रिलेटिव क्लास के बारे में। अगर नाउन आ जाए और उसके साथ रिलेटिव क्लास आ जाए तो फिर भी वही रूल है व्यूअर्स। नाउन के साथ नाउन अगर सिंगुलर है और रिलेटिव क्लास के बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर रहेगा। नॉन प्लूरल है, रिलेटिव क्लास के बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी प्लूरल आएगा। देखें द मैन, ये नाउन है, इसको मॉडिफाई करने वाली जो क्लास है रिलेटिव क्लास है। ये हु इज स्टैंडिंग देयर, इसको मॉडिफाई कर रही है। अब यहाँ जो वर्ब आ रहा है इट विल अकॉर्डिंग टू द हेड वर्ड, हेड नाउन, जो नाउन है उसके मुताबिक आएगा। ये मैन है, मैन सिंगुलर है, आर नहीं यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, हमारा इज़ वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल। द पीपल हु वर्क हार्ड गेट्स रिवार्ड। व्यूअर्स पीपल आ गया नाउन, ये उसको मॉडिफाई करने वाली रिलेटिव क्लास आ गई। अब ये जो हमारा वर्ब आएगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नाउन, द हेड वर्ड, इसके अकॉर्डिंगली आएगा व्यूअर्स। अब ये पीपल जो है ये प्लूरल है तो हम यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल ही लगाएंगे, गेट लगाएंगे, गेट्स नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, वो है अबाउट देयर, देयर एज सेंटेंस स्टार्टर। व्यूअर्स समटाइम्स देयर इज यूज्ड एज सेंटेंस स्टार्टर, सेंटेंस के स्टार्टर के तौर पे आता है, तो वहाँ हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे। देयर टेक्स सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नाउन द सेंटेंस इज अबाउट। व्यूअर्स देयर के अकॉर्डिंगली नहीं यूज़ करेंगे हम वर्ब को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द सेंटेंस इज अबाउट, जिस चीज़ के बारे में, जिस नाउन के बारे में सेंटेंस होगा हम उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगा। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, व्यूअर्स द रियल सब्जेक्ट इज देयर, सो दिस वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दिस नाउन, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सेंटेंस हमारा ठीक है। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, द रियल सब्जेक्ट इज बुक्स, बुक्स प्लूरल है, ये जो वर्ब आ रहा है वो बुक्स के अकॉर्डिंगली प्लूरल है, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, वर्ब्स इन अनरियल सिचुएशंस। व्यूअर्स समटाइम्स अनरियल सिचुएशंस में जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें इन पर्सन और इन नंबर का ख्याल नहीं रखते। आइए उसकी एग्जांपल देखें, एज इफ। व्यूअर्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है अबाउट वर्ब्स इन अनरियल सिचुएशंस। अनरियल सिचुएशन में जो वर्ब आता है वो इन पर्सन और इन नंबर अपने से पहले नाउन के अकॉर्डिंगली या प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली नहीं आता। आइए उसको देखते हैं। अनरियल सिचुएशन में हम एज इफ और एज दो के
यूसेज को देखते हैं। एज इफ़ और एज दो सेंटेंस में आ जाएं तो इनके बाद हम वर या हैड बीन यूज़ करते हैं। ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ लेम, वो ऐसे चलता है जैसे लंगड़ा हो, मीन वो लंगड़ा नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। तो फिर हम क्या करेंगे, एज इफ़ आ गया तो इसके बाद जो इज़ यूज़ किया है वो करेक्ट नहीं है, बल्कि हमें वर यूज़ करना है या हैड बीन यूज़ करना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉक्स एज इफ़ ही वर लेम। ना हम पर्सन का ख्याल करेंगे ना हम नंबर का ख्याल करेंगे अनरियल सिचुएशन में। ही पोजेज एज दो ही इज़ बिटन, वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसकी पिटाई की गई हो। व्यूअर्स ज़रा गौर करें, एज दो आ गया, अनरियल सिचुएशन है, इज़ नहीं आएगा, बल्कि हम या हैड बीन यूज़ करेंगे और या वर यूज़ करेंगे। ही पोजेज एज दो ही हैड बीन बिटन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। व्यूअर्स अनरियल सिचुएशंस की एक और सूरत हाल है, आइए उसको भी देखते हैं। हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में विजुअल सेंटेंसेस बनाते हैं, विजुअल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। वो विजुअल सेंटेंसेस इफ से और दैट से, वुड दैट से या हैड से स्टार्ट होते हैं। व्यूज़ वहाँ भी हमने जो वर्ब लगाना है वो अनरियल सिचुएशन वाला ही यूज़ करना है। जैसे इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, काश मैं ततारी का बादशाह होता, अनरियल सिचुएशन है तो यहाँ हम वर यूज़ करेंगे, हमारा वर्ब करेक्ट होगा। अगर हम वर्ब के अलावा आई के साथ वॉज यूज़ कर देते हैं तो हमारा ठीक नहीं होगा। व्यूअर्स हैड आई बीन रिच, देखिए हैड बीन यूज़ कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस ठीक है। व्यूअर्स ये डिटेल इनकी दी गई है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं कि हैड बीन कहाँ यूज़ करना है और हमने वर्ब कहाँ यूज़ करना है। व्यूअर्स अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, सारे रूल्स व्यूअर्स जो हमने पढ़े हैं उनके मुताबिक ये सेंटेंसेस मैंने आपके लिए एक्सरसाइज में दिए हैं। आप इनको अटेम्प्ट करें और इनको सॉल्व करें और उसके बाद नेक्स्ट में इनका सलूशन दिया गया है, इसके साथ इसको मैच करें और देखें कि आपने कितना इसको लर्न किया। एक और एक्सरसाइज है, ये अनसॉल्व्ड है, इसका सॉल्व दिया है, पहले इसको सॉल्व करके फिर सलूशन के साथ मैच कर लें। थर्ड एक्सरसाइज दी है, इसको सॉल्व करें फिर इसके सलूशन के साथ मैच कर लें और जिस जहाँ से देखें जो सेंटेंस आपका ठीक नहीं है वापस वहाँ स्लाइड्स में जाएं, उस रूल पे जाएं और उस रूल को दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।